आप सुन रहे हैं रेडियो बूर्स पॉडकास्ट में भारत के महान वैज्ञानिक। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के महान आचार्य वराहमिहिर की। वराहमिहिर प्राचीन भारत के महान खगोलविद थे, जिनकी प्रतिभा और ज्ञान का आज भी हमें लोहा मानना पड़ता है। आज गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष के बारे में हमारी जो जानकारी है, उसके लिए खगोल शास्त्र के अन्य विद्वानों के साथ साथ हम वराहमिहिर के भी ऋणी हैं। वराहमिहिर का जन्म 5वीं शताब्दी के अंत में उज्जैनी नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम था आदित्य दास। वराहमिहिर बहुत धुनी और अध्ययन प्रिय थे। जल्द ही उनकी विद्वता की कीर्ति चारों ओर छा गई। उन्होंने खगोल से संबंधित अपनी स्थापनाएं सामने रखी, जिनसे उनकी गहरी सूझबूझ का पता चलता है। वराहमिहिर ने साफ शब्दों में कहा कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन गोले में हमें कोई स्थान ऊंचा, कोई नीचा जान पड़ता है। तो क्या पृथ्वी पर भी कोई स्थान ऊंचा, कोई नीचा है? वराहमिहिर इस सवाल का जवाब बहुत खूबसूरती से देते हैं। उनका कहना था कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों में कोई ऊंचा न नीचा। वे कंदब वृक्ष की शाखाओं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कंदब वृक्ष की किसी शाखा पर हर तरफ फूल खिले होते हैं। हमें वे ऊपर नीचे जान पड़ते हैं, पर डाल के संदर्भ में देखें तो सच यह है कि हर फूल डाल के ऊपर खिला है। ठीक यही हालत पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की है। वे सभी पृथ्वी के ऊपर हैं और उन सभी का अपना आकाश है। इसलिए वे ऊंचे नीचे नहीं, बल्कि एक ही धरातल पर हैं। वराहमिहिर की यह बात पूरी तरह ठीक है, पर पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की गतियों को लेकर उनसे एक बड़ी भूल भी हुई। असल में वराहमिहिर पृथ्वी को स्थिर मानते थे। उनका कहना था कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी में गति है या वह घूमती है, इसे वराहमिहिर स्वीकार नहीं कर पाते थे। उनका इस बारे में बड़ा अजीब सा तर्क था कि अगर पृथ्वी घूमती होती तो वह पक्षी जो पश्चिम की ओर उड़ा है तुरंत अपने घोंसले में वापस न आ पाता। वे यह नहीं समझ सके कि पृथ्वी घूमती है तो उसके गुरुत्वाकर्षण से बंधा वह पक्षी भी साथ ही घूमता है तथा पृथ्वी के संदर्भ में उसकी स्थिति एक समान या स्थिर रहती है। वराहमिहिर की कीर्ति का एक बड़ा आधार उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांत है। यह भारतीय खगोल शास्त्र का अत्यंत रोचक और महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वराहमिहिर ने उस समय के खगोल के 5 प्रमुख सिद्धांतों पोलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूर्य तथा पितामह सिद्धांतों के बारे में बड़ी विद्वतापूर्ण जानकारी दी है। इनमें सूर्य सिद्धांत को ही सबसे अधिक मान्यता मिल सकी। वराहमिहिर ने सूर्य सिद्धांत के बारे में आर्यभट्ट के विचारों में ही थोड़ा संशोधन करके इसे नया रूप दिया। वराहमिहिर की एक खासियत यह भी थी कि वह बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने खगोल के पोलिश और रोमक नाम के जिन सिद्धांतों की चर्चा की है, वे सिकंदरिया और रोम के खगोल सिद्धांतों पर आधारित कही जा सकते हैं। इस तरह वराहमिहिर पर साफ तौर से यूनानी प्रभाव भी था। एक स्थान पर उन्होंने इस बात की कड़ी प्रशंसा भी की कि यूनानी लोगों में और दोष भले ही हों, पर वे विज्ञान में पारंगत होते हैं। पंच सिद्धांत के अलावा वराहमिहिर की एक प्रमुख कृति है बृहद संहिता। इसके एक खंड में उन्होंने खेती के बारे में बड़ी उपयोगी और काम की बातें लिखी हैं। अच्छे फल फूल लगाने के लिए खाद के महत्व को भी उन्होंने माना है। साथ ही पौधे कैसे लगाए जाएं तथा इनमें किस किस तरह की सावधानियां रखी जानी चाहिए, इस बारे में वराहमिहिर ने बड़ी रोचक बातें लिखी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पौधों को हम ध्यान से देखें तो आगे आने वाले सूखे या वर्षा का भी अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में हम सब आज उनकी इसी विद्या के ऋणी हैं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में इतना सब कुछ कर पाए। आज आपने सुनी भारत के एक और महान वैज्ञानिक की जीवनी तथा उनकी रचनाएं। आगे भी आप ऐसे ही भारत के एक और महान वैज्ञानिक की जीवनी और उनकी रचनाएं सुनेंगे, सिर्फ रेडियो बूज पॉडकास्ट के भारत के महान वैज्ञानिक में।